एक सरदार अपनी आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान के घर बेटी पैदा हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान बोला, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा। एक साहब जब भी रात को घर देर से आते तो देखते कि उनकी माँ कुछ सी रही है। माँ कहती, पुत्र सुई में धागा तो डाल दे, और ये उनको धागा डाल देते। एक बार उन्होंने माँ से कहा, अम्मा ये क्या हमेशा कुछ सीती रहती हो? जब भी घर लौटूं मुझे सुई में धागा डाल देने के लिए कहती हो। माँ ने कहा, पुत्र कुछ भी नहीं सीती, मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आते। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि उसका कोई ऐसा हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। एक दिन शोर अपनी शुगर की मरेजा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर बोली, वो कैसे? शोर बोला, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो जुबान पर भी आ जाए। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। सरदार का बेटा बोला, पापा आपकी शादी हुई है? सरदार बोला, हाँ हुई है। बेटा बोला, किससे हुई है? सरदार बोला, अबे गधे तेरी अम्मी से ही हुई है। बेटा बोला, वाह पापा बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा बोला, ओ जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं था। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा ना, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, चलो अब तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। एक मच्छर को मुर्गी से प्यार हो गया। मच्छर ने मुर्गी का बोसा लिया तो मुर्गी डेंगू से मर गई, और मच्छर बर्ड फ्लू से पर साबित हुआ कि मोहब्बत का अंजाम मौत है। एक नर्स का मंगेतर रद्दत से जान, काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स बोली, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। एक लड़की ने चूहा देखा। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, चूहा उसे देखकर बोला, बीबी तेरी मेहरबानी चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। शेख बोला, मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, क्यों? शेख बोला, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की बोली, सच्ची? शेख बोला, हाँ। लड़की बोली, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और फिर पता चला कि शेख का अब्बा 105 साल का है। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो वालदेन एसी लगवा देते हैं, मगर जब हमें गर्मी लगती थी तो हमारी टेंट करवा दी जाती थी। शरारती काका बोला, मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में आंसू आए, दिल में बसी थी,
पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंस गई थी। शोर बोला, पानी पिला दो। बीवी बोली, प्यास लगी है क्या आपको? शोर बोला, नहीं, चेक करना है गला लीक तो नहीं हो रहा। एक सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार ने कहा, ओ अच्छा, तो फिर जल्दी से मेहमान के लिए चाय और फ्रूट का इंतजाम कर लो। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार बहुत सादा इंसान है। सुना एक बार जहाज में सफर कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफा पास से गुजरी तो बुजदार साहब ने उसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाए। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, आमलेट किसे कहते हैं? सरदार ने उसे बताया कि आमलेट दो तरह का होता है, एक जो आम देर से पकता है उसको आमलेट कहते हैं, और दूसरा जब आम को लेट कर कर खाया जाए उसे भी आमलेट कहते हैं। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस एक जैसे होते हैं, जो आउट हो जाते हैं वो फिर से मुंह धोकर वापस भी आ सकता है। एक पठान रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी, आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की बोली, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। दूल्हा बोला, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन बोली, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी जरूर मिलते होंगे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पप्पू बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें ये कायनात भी अलग नहीं कर सकती। बबली बोली, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये कायनात कौन है? लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का बोला, कहाँ से हो? लड़की बोली, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा, जरा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की बोली, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख ले। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक कहने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मेरी बीवी ने किताब 2 लड़ाके पढ़ी और फिर उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार, मेरे साथ भी ऐसे ही इत्तेफाक हुआ, मेरी बीवी ने एक नावल 3 जंग पढ़ा था तो उसने भी 3 बच्चों को जन्म दिया। तीसरा दोस्त घबरा गया। दोनों ने पूछा कि घबरा क्यों गए हो? तो तीसरा दोस्त कहने लगा, खैर हो, मेरी बीवी कल एक किताब अली बाबा और 40 चोर पढ़ी थी। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की बोली, एक बात पूछूं? लड़का बोला, हाँ जरूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का बोला, अल्लाह दी कसम, डायरेक्ट जन्नत विच। एक कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू वापस थप्पड़ मारकर बोला, अन्नी दिए, ये तो सुने ही नहीं थे, चांद क्यों मारी? एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोहर बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की जरूरत हो और तुम उसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस देगा? लड़का बोला, कुछ भी नहीं। टीचर बोला, तुम हिसाब नहीं जानते? लड़का इत्मीनान से बोला, सर, आप इन बगैरतों को नहीं जानते। एक मौलवी साहब का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया।
एक सरदार की शादी अमेरिकन गोरी से हो गई। रात भर कमरे से हंसने की आवाजें आती रहीं। दोस्त ने पूछा, सरदार जी रात कैसी गुजरी? सरदार शर्माते हुए बोला, यार एक बात बताऊं, वो रात को जिस तरह की हरकतें कर रही थी ना, मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। एक नीलाम घर में दूसरी बहुत सी चीजों के अलावा पिंजरे में एक बंद तोता भी रखा था। एक सरदार ने तोता पसंद किया और 500 रुपए बोली दी, लेकिन हैरत अंगेज तोते पर बोली चढ़ने लगी और देखते ही देखते 200 रुपए पर जा रुकी। सौदा तय हो जाने के बाद सरदार ने पिंजरा उठाते हुए कहा, तोता मुझे 200 रुपए में महंगा पड़ा है, पता नहीं ये बोलता है या नहीं। नीलाम घर के मालिक ने कहा, सरदार जी आपके मुकाबले पर यही तोता बोली दे रहा था। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।